सभी से मेरी प्यार भरी और सभी को मेरा नमस्ते, हरिओम। मैं आपके लिए बहुत ही शुभ कामनाएं करता हूं कि आज मंगल में, आनंद में, परमानंद में आपका आज का दिन शुभ मंगल में हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन कोई बोझ नहीं है। जीवन एक जीने की कला है और वह कला हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, सिद्ध पुरुष, सप्तऋषि ने इतिहास बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। और हम सब आज की व्यस्तता पर हम जी रहे हैं, सुख की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मानसिक तनाव जीवन की जो शैली है हमारी व्यस्तता में ही जा रही है, क्योंकि हम आत्मचिंतन, आत्म उत्थान और अपना विश्लेषण, स्वाध्याय, अनुसंधान नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। जो हमारा समय है व्यर्थ की कार्यों में लगा हुआ है। क्योंकि अगर आप 2 मिनट, 1 मिनट आप शांत होकर के बैठ के तो देखें कि उसमें आपको क्या महसूस होगा। क्योंकि सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि खुद का जो अनुभव होता है वो अपना स्वयं का अनुभव है, क्योंकि हम दूसरे के अनुभव में जी रहे हैं। दूसरा अपना अनुभव बता रहा है, कब तक हम दूसरों के अधीन होकर के जिएंगे। हमें अपना विल पावर मजबूत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमें अपने लिए और आत्म उत्थान के लिए अपना जीवन कुछ ना कुछ समय निकालें, बैलेंस बनाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि ये व्यर्थ में जो जीवन जा रहा है ये निरर्थक है। क्योंकि हमारा जो जीवन है बहुत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और जब तक हम समय की कीमत नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने आप को उलझनों में ही उलझते रहेंगे, सुलझेंगे नहीं। कि हमारा जीवन सुलझने का है। हमारे संस्कार विहीन राष्ट्र को विश्व गुरु भारत नहीं कह सकती, क्योंकि संस्कार विहीन राष्ट्र को विश्व गुरु इसलिए नहीं कह सकते कि संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। शिक्षित होकर के भी अशिक्षित हो रहे हैं। शिक्षा का मतलब उस पर अनुभव करें और उस पर क्रियात्मक रहें। संत मत भी यही कह रहा है कि आप अपने जीवन को व्यर्थ के चिंतन में न गंवाएं। आप समय को समझें और समय के जीवन को देखते हुए जीने की कला का एक आनंद लें। हमारा यही आपसे अनुरोध है, क्योंकि मुलाकात बिना जाने नहीं होती है। जब हम एक दूसरे को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो गोष्ठी करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसका रहस्य जरूर निकलता है। क्योंकि आपने देखा होगा, आप सभी जानते भी हैं कि कुआं और रस्सी, आप सोचने वाली बात है कि कुआं और रस्सी, कुआं इतना मजबूत है कि रस्सी उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास से, निरंतर चिंतन से जब रस्सी कुआं का जो घर्षण होता है, हम पानी खींचते हैं तो उस पत्थर को भी खींच देती है। तो मेरा मानना यही है कि जीवन में आप अपने लिए कुछ ना कुछ समय अवश्य निकालें। शरीर के लिए भी, मानसिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी और आत्म उत्थान के लिए भी। शारीरिक,
मानसिक, आत्मिक, हमें तीनों बलों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जीवन इन तीनों बलों से आगे बढ़ेगा। क्योंकि व्यर्थ की चिंतन में अगर हम जीते रहेंगे, तो हम अपने आप का विश्लेषण कैसे करेंगे? बस इतना ही आज की जो गोष्ठी है हमारी आपस की, वो इतनी है, और फिर समय मिलेगा, परमात्मा की इच्छा होगी तो हम अवश्य आएँगे। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, जो वास्तव में इच्छुक हैं कि योग में जीवन होना चाहिए, हम अपने लिए, खुद के लिए खुदा से प्रार्थना करें, क्योंकि हम जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तो हमें दूसरा कौन समझेगा? हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।